प्रणाम दादा। आयुष्मान सौभाग्यवती। दादा से हम महाराज की चर्चा सुन रहे हैं और बहुत असीम कृपा है दादा के ऊपर, आशीर्वाद है जो इनको महाराज की विग्रह बनवाने में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि रही है और काफ़ी ज़्यादा परफेक्शन से काम किया है दादा ने। उसी एक विग्रह के बारे में दादा हमें सुनाएंगे कि दिल्ली में एक विग्रह पहले ही था, जौनापुर में एक विग्रह और आया बाबा का, वो कैसे आया उसकी कहानी सुनते हैं। देखो, जैसे मैंने बताया कि उसके लिए पवनिया के लिए महाराज जी का भी विग्रह बना था। अच्छा बहुत ही सुंदर चितवन थी उसमें, जी। किसी कारणवश वो भी नहीं लग सका। मैं अंदर से काफ़ी व्यथित था कि मैं क्या करूं, इसको कहाँ भेजूं इसको। और मन से चाहता था महाराज ऐसी जगह जाए जहाँ उनका पूजा पाठ हो, जहाँ उनकी आराधना हो, जहाँ उनका अच्छी तरह से सत्कार हो, प्रेम मिले। तो मन में ऐसा लगा कि इसको मैं ऐसी जगह भेजूं जहाँ की तुरंत एक्सेप्टेंस हो जाए। मेरा एक दोस्त है अनुराग गुप्ता और मेरी वाइफ रेखा, दोनों ने कहा कि इनको कश्मीरी गेट भेजो। अच्छा। तो कश्मीरी गेट में मेरे एक दोस्त है मिस्टर पीपी गुप्ता, उन्होंने कहा जोशी तेरा जितना खर्चा होगा मैंने कहा चिंता मत कर, आगे बढ़ो, पूरा कर उसको। बहुत बढ़िया दोस्त है मेरे पीपी गुप्ता, बहुत सेवा करते हैं महाराज, कलकत्ते में हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जी जी। तो मैंने वहाँ गया उनके पास। तो कुछ कारणवश, क्योंकि म्यूनिसिपल इंटरवेंशन होते हैं, अलग जगह नहीं मिल पाई। तो फिर एक जगह छाटी गई तो मैंने स्पेशली मंडप डिज़ाइन करवाया और तो वही फिर मूर्ति भंडार वाले ने कहा मैं यहाँ बना देंगे, और देखा पसंद आया। मेरी वो है, मेरा एक दोस्त है सुभाष मल्होत्रा, उसने भी महाराज की बहुत सेवा करी। जी जी। आर्किटेक्चरल इंजीनियर है। उसकी डॉटर ने देखा, उसने कहा अंकल ये बहुत सुंदर है, ऐसे बनाओ। उसके स्ट्रक्चरल डिज़ाइन हुए, फिर महाराज वहाँ बैठने आए। जी जी। तो जब वहाँ पर शुरू हुआ भंडारे उसमें करने के लिए, तो इनिशियली बहुत कुछ करना था उस मंदिर में, लेकिन वहाँ पर एनर्जी बहुत थी, बहुत एनर्जी उस मंदिर में। पूजा पाठ बहुत होता है। वो महाराज ने आज से 70 साल पहले, 60-65 साल पहले महाराज ने वो मंदिर बिरला जी से कह के बनवाया था वहाँ पर। जी। और पूज्य नारायण स्वामी जी, अब उनका शरीर हो गया है, उनको उन्होंने बैठाया था देखने के लिए। जी। फिर बहुत सारी कहानियाँ उसकी, उसमें लोगों को अपने ढंग से कहेंगे और उनको मालूम है। तो उनके जो पुत्र है गोपाल स्वामी, जी जी। बहुत ही सज्जन, बहुत ही बढ़िया किस्म का आदमी है। मुझे अच्छा लगा गोपाल स्वामी, उनकी दोनों की केमिस्ट्री बन गई। जी। तो मैंने, वो भी राजी हो गए। वो बोले अब तो 42 साल तो सोच रहे महाराज बैठे वहाँ पे। बहुत सुंदर। हाँ, 42, वो खुद अपनी सीम से कहते हैं। उनकी फैमिली है, उनकी पत्नी है देवयानी, जी जी। उसके बहू है। मैंने इतनी सुंदर प्रभु प्रेरित जो काम हुआ, सबके सब डेडिकेटेड है। तो मैंने कहा देखो भाई, अगर वो आ गया महाराज जी तो तुमको पूरा का पूरा सब कुछ साइकिल बदल जाएगी। फिर वहाँ पर जब शुरू हुआ तो ये हुआ भाई मंदिर क्यों बन रहा है, तो कहना शुरू किया। मैंने कहा देखो आ रहे हैं, प्राकट्य होगा, सरकार आ रही है। और मैंने कहा कि रामनवमी के दिन होगा, भय प्रकट कृपाला, बल्कि मैंने जो वो दिया था तो मैंने भेजा था, भय प्रकट कृपाला महाराज कैसे प्राकट्य होने वाला है। बहुत सुंदर। फिर वो महाराज बन के आए, वहाँ से फाइनल पेंट होके आए, बन तो गए थे। वो आया, फिर वहाँ को उनका मिस्त्री लोग आए, वो मंडप बना के चले गए। जी जी। इतना सुंदर मंडप, बिल्कुल महाराज बिल्कुल विराज गए वहाँ पे। बहुत सुंदर। इतनी बढ़िया मूर्ति है। और पहले दिन से जिस दिन भंडारा हुआ, जैसे पूर्ण आनंद होता है, पूर्ण आनंद कहते हैं, जिसने भी खाया वहाँ पर भंडारा उसने वाह वाह करी। और ऐसे इफरात में सब कुछ बट रहा था। मालपुआ भी बना, पूरी सब्जी, 2 सब्जियाँ, रायता, हलवा, कॉफ़ी, आइसक्रीम, बच्चों के लिए मिठाई, टॉफ़ी। अरे ऐसा हो रहा था, ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं। परमानंद कर कोल्ड दिया। ड्रिंक, अरे अभी भी वहाँ पे ऐसे ही है जी। और उसके बाद से तो वो कहता है जोशी जी मतलब इतना आनंद मैंने कभी देखा ही नहीं। और वो जगह है बेला रोड मंदिर है, तिब्बतियन मनुष्य के पास है। जी। मैं सबसे कहूँगा जब भी आप कभी कश्मीरी गेट जाए तो आप दर्शन करें। आप महाराज के 2 धाम हो गए,
जौनापुर धाम हो गया। और ये मैंने इसको भी उस दिन कहा, मैंने कहा अब ये बेला रोड धाम हो गया। लोगों को बहुत पसंद आया। मैंने कहा देखो जब विराट उतरेगा, ये मंत्र वंत्र पश्चिम वृंदावन से बड़े पठित पंडित आए थे, ये गोपाल स्वामी जी के बिरादरी के हैं। बड़ा सुंदर किया उन्होंने, 3 दिन का सुंदर यज्ञ हुआ। एक राजकुमार जी हैं, उनको जो कि आप ओरिजिनली आप लोग करने वाले थे, हम करने वाले थे, लेकिन करना तो राजकुमार को ही था। राजकुमार उनकी पत्नी इतने धार्मिक है, वो तो गऊ है बिल्कुल राजकुमार। अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो तो वो भी, लेकिन आया राजकुमार, महाराज ने करवाया, आया राजकुमार से एक बार। हम लोग और करने 3 वाले दिन थे बड़ी पहले। श्रद्धा से उठ के काम हुआ। जी, जब वो बना शुरू हुआ, मैंने भक्तों से कहा वहाँ पर, जी, मैंने कहा देखो विराट जो है उसको तुम मंत्रों से नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। विराट को तुम अपने भाव से लाओगे। मैंने कहा ऐसे जब ये मंत्र पढ़े जा रहे होंगे, वो होगा, हाथ जोड़ के कहना उससे कि आप उतरो। विराजिए। मुझे कैंची के लिए भी ऐसे ही याद आया। कैंची धाम में मैं कहता था, मेरे चाचा से बात होती थी, इसको कौन स्थापित करेगा? मैंने कहा विराट को कौन स्थापित कर सकता है? स्वयं। विराट तो स्वयं आएगा। स्वयं आएंगे। बहुत अच्छे दादा। तो उसी तरह से यहाँ अवतरित हुआ और इतना मजा आया, मैं क्या बताऊँ। बहुत आनंद दिया। तो आप सबसे कहूँगा। जी, जी, जी। अब वहाँ पे क्या है कि अभी देखो, और बड़ी बात यह है कि वहाँ पे मंडे और सैटरडे इतना बड़ा भंडारा होता है, और गोपाल स्वामी भी दिल से बांटता है। लोग तो प्रसाद उठा के अंदर रख लेते हैं, गोपाल स्वामी जितना आता है, वहाँ बच्चों को बिस्कुट मिलते हैं, टॉफियाँ मिलती है। वहाँ लोग एगलेस केक लाके अपनी बर्थडे का केक काटते हैं, बड़े बड़े केक आके एक एक दिन में 4-4 केक कटते हैं वहाँ पे। बहुत सुंदर। बाबा जो है उनके साथ अन्नपूर्णा माँ ना, चलती वो थी। तो बिल्कुल तो जहाँ बाबा स्थापित है वहाँ अन्नपूर्णा माँ को होना ही वो है। फैमिली मंदिर है। और मैं गोपाल स्वामी का फिर कहूँगा, उनकी बहू जो है, अच्छा मैंने कहा तो भोग लगाने के लिए जी, वो सवेरे शाम उनकी जो, या तो उनकी बहू या उनकी जो देवयानी उनकी पत्नी है, ये दोनों को दोनों इतनी डेडिकेटेड हैं, अपने हाथ से भोग बना के बोलती भगवान को भोग तो हम लगाएंगे। बहुत सुंदर। और जो उनकी एक और बहू आने वाली, उनकी पहली शर्त ये है कि बहू जो है भगवान को भोग बना के खिलाएगी। तो महाराज ने जिसके हाथ से खाना है तो 3 वो ये मूर्तियाँ बनी थी बनाएगा। ववनिया के लिए, तीनों अपने अपने गच्छ गच्छ कहते हैं ना, हाँ। हर मूर्ति अपनी जगह पहुंच गई जहाँ महाराज की मर्जी थी। बहुत गुरुदेव भगवान भगवान की की जय, जय। जगत जननी जगदम्बा मैया मैया की की जय, जय। हनुमंत लाल की जय, उमा महाराज की जय। कितना मिनट